हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस सोनी सिंह। फ्रेंड्स, अब है आपके पास टाइम कम। अब आपको पूरी अच्छी तरीके से जो है तैयार होना है। छोटी छोटी बारीकियों पर जो है आपको ध्यान देना है। किस तरह से आप जो है तैयारी कीजिए कि आपको अच्छे से अच्छा मार्क्स आ जाए, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। तो आज मैं आप लोग के लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ कि किस तरह से आप आंसर लिखिए कि आपको एक अच्छा मार्क्स मिले, आपको गुड मार्क्स आए। आप मतलब एक बोला जाता है ना कि ठीक है आपको आता तो सब है, लेकिन एक प्रेजेंटेशन भी जो है बहुत मायने रखता है। तो आज हम लोग जो है वही चीज़ डिस्कस करेंगे। इसमें मैं 5 स्टेप बताऊंगी आपको अपने आंसर लिखने का। ये पांचों चीज़ें आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा, एग्ज़ाम में डेफिनेटली आप लोगों को हेल्प मिलेगा। सो फ्रेंड्स, आज का मैं वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। अगर आपको पेड नोट्स चाहिए, पेड क्लास चाहिए, MCQ बेस्ड क्वेश्चंस चाहिए, सेट चाहिए, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करने के लिए आपको जो नंबर दिया गया है आप उस पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं, हाउ टू राइट आंसर टू गेट गुड मार्क्स। कैसे हम अपने आंसर को लिखें कि हमें अच्छे से अच्छा मार्क्स मिले। हम किस तरह से लिखे, प्रेजेंटेशन कैसे रखें कि हमें जो है अच्छा मार्क्स मिले। सबसे पहला स्टेप यहाँ पर जो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है वो है प्रश्न के तथ्यों के अनुसार उत्तर लिखे। होता क्या है कि क्वेश्चन कुछ रहता है और बच्चे आंसर कुछ और लिख देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है कि क्वेश्चन मान लीजिए, जैसे एक स्टूडेंट ने मुझे बोला भी कि मैम प्रोजेक्ट मेथड था, मतलब योजना विधि, तो योजना विधि से उसे समझ में नहीं आ रहा था, तो बोल रहा है कि मैम पाठ योजना में लिख दूं। तो आप योजना विधि पूछा जा रहा है, दैट मीन्स प्रोजेक्ट मेथड पूछा जा रहा है, और आप लिखना चाहते हो लेसन प्लान, तो दोनों तो अलग अलग हो गया। तो मार्क्स कहाँ से मिलेगा? 1-2 नंबर भी नहीं मिलेगा, पूरा कट हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन पूछे वही क्वेश्चन लिखिएगा, उससे मिलता जुलता दूसरे टॉपिक का क्वेश्चन बिल्कुल भी मत लिखिएगा। तो पहला यही है, प्रश्न के तथ्यों के अनुसार उत्तर लिखे। जो क्वेश्चन पूछा गया है उसी के अनुसार, अगर आपको नहीं भी आ रहा है तो भी आप उसी के बारे में सोचिए और थोड़ा सा बनाइए, सेंटेंस फॉर्म कीजिए और उसी के अकॉर्डिंग लिखिए। दूसरा है लेखन का प्रारूप, यानी कि एग्जाम आंसर्स। अब एग्जाम का आंसर का प्रारूप यानी पैटर्न आपका कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले जैसे मैं बताती हूँ आप लोगों को, पहले आप लोगों को इंट्रोडक्शन देना है, ठीक है। फिर उसके बाद से आप लोग को डेफिनेशन लिखना है। डेफिनेशन में आप फिलोसोफर के डेफिनेशन को स्टार्ट करोगे, फिर उसके बाद से क्वेश्चन जैसे है वैसे लिखना, और लास्ट में जो है आप लोग को कंक्लूजन लिखना है। यही बताती हूँ। वैसे ही यहाँ पे है, पहले आपको भूमिका, प्रश्न में छुपी सभी विशेषता भूमिका के तौर पर लिखी जाती है। फिर उसके बाद विस्तार एक्सप्लेनेशन करना है और कंक्लूजन लिखना है। तो ये लिखने का पैटर्न होता है जो कि आपको फॉलो करना है। चलिए आइए देखते हैं तीसरा स्टेप क्या होना चाहिए, हमें आंसर लिखते टाइम में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इसमें है हमारा चार्ट या मानचित्र का यूज़। आप जितना उसमें अगर डायग्राम बना सकते हो, चार्ट बना सकते हो तो बनाओ। आपको मतलब अपने आंसर को थोड़ा सा दूसरों से अलग करना है, यूनिक करना है, तो उसमें आप जो है मानचित्र और चार्ट का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करें। चौथा स्टेप है शब्द सीमा के अनुसार। जैसे कि क्वेश्चन जो है 4 नंबर का है, तो उसमें आपको 2 पेज लिखना है, 1 से 1.5 पेज लिखना है, और आप उसमें जो है, क्योंकि वो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है, तो उसको जो है आप 4 पेज लिख दे रहे हो। ऐसा नहीं करना है। जितना नंबर का बोला गया है, जितना अगर बोल दिया है कि 200 शब्दों में होना चाहिए, तो ट्राई कीजिए कि 200 शब्द में ही हो। 190, 180 भी होता है तो चल जाएगा, लेकिन ज़्यादा उसके आगे जाने का कोशिश मत कीजिए। तो वो लिमिटेशन जो है आपको देखना पड़ेगा जो बोल रहा है। फिर उसके बाद से भाषा को सही तरीके से लिखें। अब इसमें स्टूडेंट को प्रॉब्लम ये हो जा रहा है, हिंदी तो ले लिए हैं लेकिन बोल रहे मैम हिंदी काफ़ी टफ हो जा रहा है। आप खुद सोचो ना, हर सब्जेक्ट का जो है अपना अपना लैंग्वेज होता है। अब मैथ्स का जो है अपने कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ उसके लैंग्वेज है। अगर हम उसको चेंज करके और जो हमारा नॉर्मल कन्वर्सेशन वाला लैंग्वेज है उसमें लिखेंगे तो मार्क्स मिलेगा?
नहीं, अगर आपने हिंदी में लिया है तो आपको उसमें वैसे वैसे कुछ वर्ड्स तो मिलेंगे ही जो कि आपको लिखना होगा, और उसकी जगह पे उसका अगर सिनोनिम कुछ लिख देते हो जिसका मीनिंग कुछ और निकल जाएगा तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। तो आपको अपने भाषा को जो है सही तरीके से प्रेजेंट करना है। हिंदी वाले स्टूडेंट का है कि हिंदी इंग्लिश मिलाकर लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि 4 पेज पूरा इंग्लिश ही लिख रहे, लेकिन यस, हिंदी स्टूडेंट को लिबर्टी है। तो ये 5 स्टेप्स जो है फॉलो कीजिए एग्जामिनेशन में और अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर आइए। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको फॉलो हमेशा करनी चाहिए। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो करके हमें मैसेज कर सकते हैं। फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस डे।